दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल। आज के सेशन में जैसा कि हमने कल वीडियो में वादा किया था कि हम सेशन लेके आएंगे, जिस सेशन का नाम होगा एक राजा और मूर्ख नौकर की स्टोरी के ऊपर। दोस्तों क्या होता है, एक बार एक राजा होता है और जैसे राजा के पास नौकर चाकर होते हैं या प्रजा होती है, उस तरह से उस राजा के पास भी एक हस्ती थी, एक नौकर चाकर थे और एक प्रजा भी थी उसकी। एक उसका नौकर था, तो राजा के पास बहुत सेवा करता था। राजा के पास बहुत दिनों से टाइम गुजारा, बहुत साथ दिया राजा का। तो राजा उसके ऊपर खुश होकर के अपनी हृदय उदारता दिखाए। उनके पास एक चंदन के पौधों का एक बगीचा होता है। राजा क्या काम करते हैं, उनका जो प्रजा होता है, यानी कि एक नौकर होता है, वो जंगल से लकड़ियां ढूंढ ढूंढ करके, वृक्षों को काट काट के उसको कोयला बना के बेचा करता था। तो राजा उसको खुश होकर के, उसके दुखों को देख करके, उसकी परेशानी परिस्थितियों को देख करके क्या काम करते हैं, वो चंदन के जो पौधों का बगीचा सारा का सारा उस अपने प्रजा को यानी नौकर को सौंप देते हैं। आज से ये तुम्हारा हुआ, ये ले जाओ, अपना तुम जीवन यापन करो, अच्छी सी जिंदगी जियो। लेकिन दोस्त क्या होता है, हमने कई बार वीडियो में कहा है ना कि जिस इंसान को ज्ञान ना हो, सही दिशा का ज्ञान ना हो, उसको उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। और सेम एक कंडीशन उनकी प्रजा यानी कि उस नौकर के साथ घटती है। जैसे वो अन्य वृक्षों की लकड़ियां काट काट करके उसका कोयला बना के बेचा करता था, जब उसको चंदन के पौधों का वृक्ष मिल गया, उसको उसकी कीमत का अंदाजा नहीं था। चंदन की लकड़ी की कीमत कितनी होती है। अगर हमारे पास चंदन का बगीचा है, इसकी कीमत कितनी होगी, इसके पैसे कितने होंगे। वो क्या काम करता है, उस जो चंदन के बगीचे में जितने पौधे होते हैं उसको काट काट करके कोयला बना के बेचना शुरू कर देता है। फिर ऐसे कई महीने साल गुजर जाते हैं, 2 साल निकल जाते हैं। फिर राजा एक बार गुजर रहे थे उसी अपने नौकर के घर के साइड से, आजू बाजू से, उसी मोहल्ले से जब गुजर रहे थे, उन्होंने क्या देखा, चलो ठीक है अपने नौकर से मुलाकात करते हैं। अब तो वो काफी आन बान से एकदम रह रहा होगा, अब तो धनवान बन चुका होगा। लेकिन जब जाते हैं राजा साहब, देखते हैं क्या होता है। जो दृश्य पहले था, जब उसको चंदन के लकड़ी का यानी चंदन के पौधे का बगीचा नहीं दिए थे, जब वो नौकरी किया करता था, नौकर था, एक आम इंसान था, आज भी वो उसी कंडीशन पे था। तो राजा उससे पूछते हैं, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों, ऐसा क्या हो गया। हमने तो आपको एक जो चंदन के जो पौधों का बगीचा दिया था, उसका क्या, वो सब क्या किए। तो क्या काम करता है, जो कुछ मतलब जिन कुल्हाड़ी से वो पेड़ काटता है चंदन के बगीचों का, उस कुल्हाड़ी में चंदन के लकड़ी का ही बेंट लगा होता है। बोलता है राजा साहब, हमने तो सारे जो है पौधे कोयले बना के बेच दिए, बेच आए। राजा सोचता है अपने मन में कि इंसान कितना बड़ा मूर्ख इंसान है। बोलता है वो थोड़ी बहुत लकड़ी बची है। बोलता हाँ साहब, जो जिस कुल्हाड़ी से मैं पेड़ काटता हूँ उसमें बेंत लगा हुआ है। राजा साहब बोलते हैं लेके आओ। तो जाता है वो नौकर यानी कि वो आम इंसान, राजा साहब कुल्हाड़ी ला कर दे देता है जिसमें बेंत लगा होता है। राजा साहब देखते हैं हाँ चंदन का लकड़ी का ही है, तो उसको साथ लेके मार्केट जाते हैं। और जब वो बिकता है, राजा साहब सिर्फ वो जो है कुल्हाड़ी का बेंत छोटा सा उसको बेचते हैं, तो वो कई लाखों में बिकता है। क्या होता है, उस नौकर की आंखें फटी फटी रह जाती हैं। बड़ा असमंजस पड़ जाता, सोच में पड़ जाता, हमने ये क्या किया, इतना बड़ा हमने बगीचा सब ढह गया कोयले में, रद्दी की तरह कोयले में बिका वो चंदन की लकड़ी का पौधा। हमने कितनी बड़ी गलती की, हमको इस गलती का अंदाजा नहीं था, इस चीज का मुझे कीमत नहीं पता थी। दोस्त ऐसे क्या होता है हमारे आपके लाइफ में, हमारे आपके जीवन में, कुछ चीजें ऐसी आती हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी कीमत का हमको अंदाजा नहीं होता है, जिनकी वैल्यू मुझे नहीं पता होती है। कुछ चीजें ऐसे मौके मिलते हैं जिसकी मुझे वैल्यू पता नहीं होती है, और हम पुराने दिनचर्या से, पुराने रवैये से चल रहे होते हैं।
तो ये रही हमारी एक छोटी सी एक कहानी, एक स्टोरी, एक राजा और एक मूर्ख नौकर की। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं ये गलती आप कभी नहीं करेंगे। किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज को लेकर के हनिए गुनिए उस चीज को, समझिए। कई बार कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई अपॉर्चुनिटी कोई इंसान दे रहा है आपको, कोई मौका मिल रहा है हाथ में, तो उस मौका क्यों मिला है, किस लिए मिला है, ये आपका खुद दायित्व बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं कल अगले नए सेशन पे। तो आप सभी लोग मुझको दीजिए आज के सेशन में इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।